है गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है ना काफ़ी क्वेश्चंस को करा था, 4 5 6 जितने भी हो सकते थे हमसे क्वेश्चंस करा था। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग घर से क्वेश्चंस उसको करे होगे, प्रैक्टिस करके आए होगे। तो आज हम लोग जो है उसी में एक आगे प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज आपका क्या है, यदि आपका क्या होगा a प्लस बी कितना दिया हो π/2, क्या हो, अगर a प्लस बी का सम 10a 10b वाला फॉर्मूला पढ़ते थे ना, अगर हमें a प्लस बी क्या दिया हो π/2, क्लियर है। देन हम लोग कह सकते हैं 10a इंटू 10b इक्वल टू 1। जहां पे यूज होगा 10a इंटू 10b, देखो जहां पर हमें 10a इंटू 10b यूज हो रहा होगा उसको हम 1 तभी लिखेंगे जब मान लो अगर ये हो रहा होगा 60, ये हो रहा होगा 30। तो देखो दोनों सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना। देखो a प्लस बी कितना 90 हो, तो आप 10a इंटू 10b क्या लिख दो, 1 लिख दो। अगर मान लो a का वैल्यू 15 हो रहा हो और b का वैल्यू कितना हो रहा हो, 75 हो रहा हो, b का वैल्यू 75, ये का वैल्यू 15। इसका मतलब है कि a प्लस बी के जब जब सम तुम्हारा कितना आ रहा हो, 90 आ रहा हो, तब तक तुम 10a इंटू 10b क्या कहोगे, 1 कहोगे। क्लियर है। चलो सर ये बात तो ठीक है, पर कहेंगे क्यों इसको, वो भी देख लेते हैं। एक और देख लो, जैसे अगर तुम्हारा 10 1 इंटू 10 89 दिया रहे, आंख बंद करके इसको 1 लिखेंगे ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। क्लियर है। उस समय जेई में हम इतना नहीं सोचने लेंगे क्यों हो रहा है नहीं हो रहा, सीधा इसका यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो ये 89 है, ये 1 है, दोनों मिलाकर 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, सीधा 1 लिखो खड़ाक से। अच्छा चलो सर ठीक है, ये हुआ कैसे है फिर, चलो देखते हैं इसको। आपको पता है 10a प्लस बी, अगर मान लो इसको मिटाओ, पहले क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू π/2, ये गिवन है, दिया हुआ है। क्लियर है। ये तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों साइड 10 ले लो, क्या होगा 10a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 1090। क्लियर है। तो जरा इसको लिखो, 10a प्लस बी फॉर्मूला क्या पता है, 10a प्लस 10b अपन क्या है 1 माइनस 10a इंटू, बोलो हाँ नहीं, बताया ना। और आपको पता है अगर 10th पास किए होगे आप लोग, पास तो बेसी बात है किए ही होगे, अगर पास किए होगे तो 1090 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है 1/0 लिखने का। क्या बोलते हो, लिखने का 0 अधिकार होता है ना। अरे बोलो हाँ नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या जो कर दो, ये किसके बराबर होगा, आपके 0 के बराबर होगा। जैसे ही इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 तो सेम टू सेम, इसको मल्टीप्लाई पूरा खल्लास होकर 0। तो अगला आपका क्या बन के आएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 0 आएगा ना। देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज, इस 0 से इसको करोगे सारा खल्लास 0। तो आपका क्या बन के आ गया 1 इक्वल टू, अगर इसको राइट साइड लेके जाते हैं 10a इंटू 10b, तो देखो हम कह सकते हैं 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 आया जब हमने पुट किया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब a प्लस बी आप 90 डिग्री ले रहे होते हो, वहाँ पर 10a इंटू 10b क्या आ रहा होता है, 1 आ रहा होता है। तो ये छोटी सी एक कॉन्सेप्ट था, इस पर हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इसको आप लिख लो। देखो अब आपका अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 1 इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3, इस तरह से करते करते कितना गया 10 90 89 डिग्री तक गया। चलो अब इसको क्या करोगे यार, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं पता है, सर पकड़ के बैठ जाओगे। देखो अभी जस्ट आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था, ध्यान से देखो। अगर 1 को 89 के साथ पेयर मिलाते हो, 2 को 88 के साथ पेयर मिलाते हो, 3 को 87 के साथ पेयर मिलाते हो, यहाँ पे अगर 4 होगा तो उसको 86 के साथ, यहाँ पे 5 होगा तो 85 कितना हो जाएगा 85 के साथ। इस तरह से आप इतना पेयर मिलाते जाओगे तो ये सारा क्या बनते जाएंगे 91 प्लस 89 90, 88 प्लस 2 90। इस दोनों का पेयर देखो क्या होगा, 1 प्लस 89 क्या बन रहा है 90, 2 प्लस 88 क्या बन रहा है 90। मतलब क्या 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होने जा रहा है, 1 होने जा रहा है। देखो 1 2 3 से लेकर के 44 उधर 46, क्योंकि 44 प्लस 46 मिला करके कितना होता है 90। इसका मतलब 1 का 89 2 का, इस तरह से इतने 1 से लेकर के 44 तक, यानी 44 ठो पेयर होंगे। कितना 44 पेयर बनेंगे।
44 तो इसमें क्या बनेंगे, पेयर बनने वाले हैं। और बीच में 44 के बाद एक 10 45 बच जाता है। तो अगर इसका वैल्यू निकालने के आएगा तो 1 × 1 × 1 तो बीच में कहाँ पे आएगा, 10 45 आएगा, इंटू 1 × 1 × 1 × 1। इस तरह से ये कितना होगा, 44 तो ये 1 होगा, बीच में 10 45 होगा, ये 5 लिख दिया मैंने, 45 होगा। तो देखो 10 45 भी क्या होता है, 1 होता है। तो सारा मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो कितना आसान था। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आपको पसीना छुड़ा देगा ये क्वेश्चन, सच बोल रहा हूँ। इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको पता हो। देखो सीधा देखो ना, 189 के साथ बना रहा अपना रिलेशन, 288 के साथ बना रहा। जैसे ये दोनों सम 90 हुआ, मतलब इसका 10 प्रोडक्ट क्या देगा, 1 लेकर के देगा। जैसे 1 लेकर के दिया, जैसे हमने 44 तक इधर से गया तो उधर 44 का 46 आ गया, तो बीच में 45 बचा हुआ था, देखो 45, तो वो भी नालायक 1 ही होता है। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका पूरा एक्सप्रेशन आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आप इसको छाप लो। देखो अब आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रूव डेट tan 70 डिग्री इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 tan 50 डिग्री प्लस का tan 20 डिग्री। चलो मैंने इस तरह के क्वेश्चन में आपको सीधा सा बताया था कि जब भी जो सबसे बड़ा एंगल होगा, बिगेस्ट एंगल, उसको तुम तोड़ने की कोशिश करो। तो क्या तुम इसको लिख सकते हो tan 50 प्लस 20 डिग्री? डेफिनेटली लिख सकते हो ना यार। देखो लिखो, तोड़ो, देखो आपका आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan 70 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन क्या होगा, 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। बोलो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो आई होप नहीं आ रहा होगा कन्फ्यूजन। तो अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करो, इसको जैसे इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, tan 70 डिग्री इंटू 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 50 डिग्री प्लस का क्या हो जाएगा, tan 20 डिग्री हो जाएगा आपका। अब ध्यान से देखो, इसको इसके साथ ब्रैकेट तोड़ दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan 70। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इस तरह क्वेश्चन। अगर एक बनने लगा ना, इसमें धुआंधार फिर उड़ा दोगे आप, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 50 डिग्री प्लस का tan 20 डिग्री। अच्छा चलो सर ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 2 tan 50 डिग्री था, अब क्या करें सर? देखो मैंने एक अभी जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी बताया, अगर थोड़ा सा भी दिमाग में हो ना, इसको देखो और इसको देखो नालायक लोगों, 70 प्लस 20 कितना होता है, 90। 70 प्लस 20 कितना होता है, 90। और आपको जब भी बताए थे एंगल सम 90 हो और 10 के एंगल में प्रोडक्ट हो, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। सिंपल सा। तो अब देखो सर आ गया, tan 70 माइनस 10, ये 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, tan 50 इक्वल टू क्या होगा, tan 50 डिग्री प्लस का tan 20 डिग्री। अब नालायक देखो इस 50 डिग्री को उधर भेज लो, क्या हो गया आपका, tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस का tan 20 डिग्री। तो कितना आसान था, देखो यही प्रूफ करना था, हो गया। तो आपको बस बेसिक सा प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए, कहाँ पे हमें क्या यूज करना है, देन फॉर्मूला एप्लीकेशंस आना चाहिए। इसलिए मैं इतना क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब जाओ और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आर डी शर्मा उठाओ, सिंगेज उठाओ, जो उठाना उठाओ, प्रैक्टिस करो। तो इसको छापो। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस का कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है, यही पोर्शन से दिया हुआ है, ध्यान से अगर देखो गौर से, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस का कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, यही दिया। कह रहा है कि देन प्रूव डेट 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू 0। तो चलो हम पहले दिया है वहां से चलते हैं। हमें दिया है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस का कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू -1, ये दिया। देखो हमने क्या किया, ये +1 को हमने राइट साइड लेके चला गया, आराम से ले जा सकते हैं, वो हमारी अधिकार है ना। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा एज इट इज रहने दिया, इस +1 को उधर कर दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो अब देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, क्या ताकि उधर काट दें, अच्छा लगेगा हमें। अभी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा
माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। आई होप इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ये गया काम से। अब देखो ध्यान से, अब बचा क्या हमारे पास, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर आपने पिछले से पिछले वीडियो देखा होगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी जब लिखते थे तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते थे कॉस ए प्लस बी 1। अच्छा, कॉस अल्फा प्लस बीटा 1 हुआ। अब इंटरेस्टिंग देखो, अगर आपने 10th पास करा होगा बचपन में तो आपको पता है कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, और जैसे ही कॉस 90 डिग्री रखोगे तो ये क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यानी कॉस थीटा 1 हो रहा है, इसका मतलब एक ही इंडिकेशन है कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी आई होप नहीं होना चाहिए। चलो गुड, चलो सर कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आपके पास क्या आ चुका है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आ चुका है, तभी इसमें 0 रखोगे तो ये 1 होगा। प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा को हमें 0 दिखाना है। इसको क्या 0 दिखाना है, हम इसको सॉल्व करके 0 ले आते हैं, देखो आ जाएगा। अच्छा 1 को 1 ही रखने दो। इसको देखो कॉट अल्फा लिख सकते हो आप, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा इंटू टेन बीटा है तो इसको लिख सकते हो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, इजीली लिख सकते हैं ना यार। अब देखो एलसीएम लेने आता है, नीचे एलसीएम लो, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा होगा एलसीएम, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा एलसीएम हो गया। ऊपर में एज इट इज 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। बोलो यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब देखो ध्यान से आप, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर में साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन क्या आ गया, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाल के रखा है, 0 निकाला है ना अल्फा प्लस बीटा। तो जैसे ही अल्फा प्लस बीटा डालोगे तो ऊपर में क्या आएगा, साइन 0 अपॉन समथिंग एनीथिंग, कुछ भी लिखो ना लिखो, साइन 0 ही होते हुए क्या हो जाएगा 0। 0 को कोई भी नंबर से आप डिवाइड करो वो क्या बन जाएगा 0। ये तुम्हारा राइट साइड था, देखो ये प्रूफ हो गया ना। तो इस तरह से ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी था जिसको मैंने सोचा कि ये प्रॉपर्टी अलग से बता दिया जाए ताकि आपको ध्यान रहे, बड़ी बड़ी क्वेश्चन में यूज हो तो आप इजीली इसको कर सको। तो आई होप यह वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज वगैरह को देखेंगे अच्छे से, तो आप जाओ घर पे जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।